हेलो डॉक्टर्स, कैसे हो आप सब एकदम बढ़िया बच्चों। एकदम चकाचक, एकदम मजे में। मजा आ रहा है। अब तो घर पे हो, खूब खा रहे होगे खूब। ठीक है, लेकिन पढ़ाई भी करते रहना क्योंकि एग्जाम का भी कोई भरोसा नहीं है बच्चों। तो प्लीज वर्क हार्ड। डॉक्टर जो बनना है, डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। ठीक है, तो बच्चों आपके लिए आ गया है योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर केमिस्ट्री, ओनली ऑन आवर चैनल केमिस्ट्री 101। टॉप एजुकेटर्स, बहुत तगड़ा क्वालिटी कंटेंट और बहुत ही शानदार लर्निंग एक्सपीरियंस, तीनों चीजें एक ही चैनल पर बच्चों। केमिस्ट्री 101, केमिस्ट्री 101। तो जिन बच्चों ने अभी तक केमिस्ट्री 101 को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। ठीक, वीडियो को लाइक कर दो। हेलो गाइस, आई एम शुभम सुहाला। आई एम फ्रॉम बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। मैं करेंटली एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ। मैंने 2017 में बच्चों क्वालिफाई किया था। आई एम मेंटर टू सेवरल एस्पायरेंट्स ऑफ नीट। मैं पिछले 2 सालों से पढ़ा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, मैं बहुत सारे बच्चों को डॉक्टर बना चुका हूँ। अराउंड 150 टू 200 डॉक्टर्स तो मैं अपने छोटे से करियर में बना चुका हूँ। होप कि आप सब भी डॉक्टर बनने के लिए एकदम बेताब होगे। ठीक है, तो आज से हम लोग चालू कर रहे हैं अन अकेडमी पर आप लोगों को भी डॉक्टर बनाने की कोशिश। ठीक, तो सब लोग तैयार हो जाओ, एकदम तैयार, एकदम पेन और कॉपी हाथ में उठा लो और अपने अस्त्र शस्त्र हाथ में उठा लो और मेहनत करना चालू करो बच्चों। वेलकम टू ऑल ऑन द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी। गेट प्लस सब्सक्रिप्शन, एक्सेस अनलिमिटेड live and recorded courses from India's best educator by just getting our subscription। ठीक है, तो जो बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं वो सब्सक्रिप्शन ले लो। ठीक, लेकिन घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। अन अकेडमी लर्निंग ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि वहां पर आपको फ्री लाइव क्लासेस भी मिलती हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेना चाहते तो कोई बात नहीं, कम से कम फ्री लाइव क्लासेस आप देख लो, समझ लो और अच्छे से तैयारी अपनी कर लो। तो गाइज इंस्टॉल कर लो अन अकेडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से। ठीक, उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद कोर्स सिलेक्ट कर लो बच्चों अपना नीट यूजी। कोर्स सिलेक्ट करना है आपको नीट यूजी। आफ्टर दैट क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन बटन। आफ्टर दैट क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन बटन टू टेक द, ठीक है, टू टेक द एक्सेस। और अगर आप लोगों ने अभी तक अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, वहां पर हम लोगों ने बच्चों ऑर्गेनिक स्टार्ट की है, तो ऑर्गेनिक का कंप्लीट रिवीजन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। जो बच्चों को ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम है वो लोग मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं और ऑर्गेनिक कंप्लीट कर सकते हैं। डेली लाइफ क्लासेस मिलती हैं आप लोगों को। आप लोग अपने एजुकेटर से बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो जो भी आपके डाउट्स हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, मोर देन बच्चों 119 प्लस कोर्सेज अन अकेडमी पर चल रहे हैं। बहुत शानदार कोर्सेज हैं, हर चीज का आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री में कोई भी टॉपिक चाहे कोई भी क्रैश कोर्स जो आप चाहते हो वो मिल जाएगा आपको वहां पर। तो आज ही इनरोल कर लो। ठीक है, आज ही इनरोल कर लो और हमारे कोर्सेज सिर्फ आपके एग्जाम सिलेबस से ही रिलेटेड हैं। पूरी अन अकेडमी टीम यही चाहती है कि आपको इसी साल सिलेक्ट करा दें। ठीक, लाइव टेस्ट और क्विजेज, बहुत सारे टेस्ट और क्विजेज हम लोग कराते रहते हैं आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोगों को अपना परफॉर्मेंस देख पाओ, आपको पता पड़ पाए कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक, एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद बच्चों आप हमारे लेक्चर्स को कहीं से भी देख सकते हो। ठीक है, किसी भी मोबाइल फोन से, लैपटॉप से, पीसी से, जहां से आपको अच्छा लगे आप लैपटॉप मतलब आप हमारे लेक्चर्स को देख सकते हो बच्चों। ठीक है, तो बात करते हैं 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको वैसे होता है 30,000 का, लेकिन अगर आपने यूज किया शुभ वन कोड तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट और सब्सक्रिप्शन आपको हो जाएगा 27,000 का। और 2 इयर्स की प्लान की बात करें तो होता है 36,000 का, लेकिन SHUB यूज करो और 32,400 के मजे उठाओ। ठीक, तो आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं बॉन्ड एंगल के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉन्ड एंगल के बारे में, कैसे बॉन्ड एंगल सॉल्व करें। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं आप लोगों को आज सिर्फ 5 स्टेप बताने वाला हूं।
आई एम गोइंग टू टेल यू ओनली 5 स्टेप्स जिससे आप पूरा का पूरा बॉन्ड एंगल फिनिश कर लोगे। जितने भी बॉन्ड एंगल्स में डाउट हैं अभी तक, सारे के सारे आज के क्लास में एकदम खत्म। ठीक, सारे के सारे, एक भी डाउट आपका जिंदा नहीं रहने देंगे। ठीक है, तो बच्चों बॉन्ड एंगल होता है हमारे 5 इजी स्टेप में। सबसे पहले आप चेक करो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या चेक करोगे आप? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, मैं आप लोगों को पिछले 2 लेक्चर से ये बता रहा हूं कि परसेंटेज एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। अब हाइब्रिडाइजेशन आपके यहां पर होते हैं 2 टाइप के। एक होगा बच्चों जिसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। ठीक, और एक होगा जिसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है। ठीक, तो जिसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है वहां पर तो आप हाइब्रिडाइजेशन से देख लो। ठीक है, परसेंटेज एस करेक्टर से देख लो। लेकिन बच्चों जहां पर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इन कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल, इफ हाइब्रिडाइजेशन कंटेन्स डी ऑर्बिटल, अगर बच्चों उसमें डी ऑर्बिटल है तो क्या यूज करोगे? स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो क्या यूज कर लो? स्ट्रक्चर, जो कि हम लोगों ने कहां सीखा है? पिछला लेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। कहां सीखा है बच्चों? स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। तो जिन बच्चों ने वो ना देखा हो, चाहो तो देख सकते हो। ठीक है बच्चों, बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 में होता है आप लोन पेयर यूज करो। स्टेप 1 में क्या था? हाइब्रिडाइजेशन। स्टेप 2 में क्या है? नंबर ऑफ लोन पेयर्स। नंबर ऑफ लोन पेयर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। ठीक, अब सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा लोन पेयर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों एक एग्जाम्पल है NH3 और H2O का। ठीक, यहां पर कितना है लोन पेयर? 1। H2O में कितना है बच्चों? 2। ठीक, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, क्या लोन पेयर ज्यादा, तो क्या लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होगा बच्चों? क्या ये आपस में दूर जाएंगे? बिल्कुल। तो बच्चों क्या ये इसको भी फिर दूर भगाएंगे? बिल्कुल। ठीक है, जब ये आपस में दूर जा रहे हैं तो ये इनको भी दूर भगाएंगे। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? ठीक, तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स के लिए क्या किया हमने? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। ठीक, अब बात करते हैं स्टेप 3 की। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। अगर नंबर ऑफ लोन पेयर बच्चों सेम हो जाए तब क्या करोगे? अब देखो रिपल्शन किसके बीच में? बॉन्ड्स का रिपल्शन विथ लोन पेयर। ठीक है, ऊपर हमने क्या कंपेयर किया? लोन पेयर का रिपल्शन। अभी तक हम लोगों ने यहां पर क्या डिस्कस किया? लोन पेयर का रिपल्शन। अब बात कर लो बच्चों लोन पेयर का बॉन्ड से रिपल्शन। क्या क्या बॉन्ड हो सकते हैं? सर डबल बॉन्ड होगा, तो डबल बॉन्ड लोन पेयर से ज्यादा रिपल्शन होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड और लोन पेयर का ज्यादा रिपल्शन होगा। उसके बाद सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर का रिपल्शन होगा। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन है? लोन पेयर रिपल्शन। भाई नीट 2016 में ये बात पूछी गई थी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बॉन्ड्स को भी कंपेयर कर लो बच्चों। डबल बॉन्ड में सबसे ज्यादा रिपल्शन, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड एट द एंड। ठीक, लेकिन अच्छा बहुत बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा स्टेप 1 से स्टेप 2 पे कब मूव करें, स्टेप 2 से स्टेप 3 में कब मूव करें? जब बच्चों हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए। ठीक है, जब यहां से आंसर आप ना निकाल पाओ तो स्टेप नंबर 2 फॉलो करो। जब स्टेप नंबर 2 से भी ना आंसर आ पाए, जब स्टेप नंबर 2 भी सेम हो जाए तो स्टेप नंबर 3 को फॉलो करो। ठीक है, स्टेप नंबर 3 भी सेम हो जाए तब बच्चों फॉलो करो स्टेप नंबर 4 को। यहां क्या होता है? टाइप ऑफ सेंट्रल एटम। पूरी बात किस पे आ गई? सेंट्रल एटम पर। ठीक, सेंट्रल एटम में भी हम लोग पूरी बात, अच्छा देखो साइज ऑफ एटम कैसा हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, क्या साइज या क्या EN को अगर लिखें तो क्या EN बच्चों
साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN लिख सकते हैं? नो प्रॉब्लम एट ऑल। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, अब एक चीज और सुन लो। अब मैंने तुम लोगों को साइज भी बोल दिया, EN भी बोल दिया, ठीक है। अब तुम लोग साइज कहाँ कंपेयर करोगे और EN कहाँ कंपेयर करोगे बच्चों? कहां पर आप साइज कंपेयर करने वाले हो, कहां पर आप EN को कंपेयर करने वाले हो? बच्चों साइज हमेशा देखना ग्रुप में, ठीक है। साइज हमेशा कहां देखोगे? ग्रुप में, ठीक है। और EN कहां कंपेयर करोगे? पीरियड में, ठीक। साइज कहां देखोगे? ग्रुप में। और पीरियड कहां, EN कहां देखोगे? पीरियड में। यही चीज याद भी रखना, क्योंकि यही चीज हम लोगों के आगे काम आएगी फजांस रूल में। बच्चों यही काम आने वाला है फजांस रूल में भी, ठीक। इतना समझ में आया बच्चों? अब बात करते हैं स्टेप 5 की। टाइप ऑफ साइड एटम। जब सेंट्रल एटम भी मैच नहीं करेगा तब क्या करें? साइड एटम को देखो। कैसे देखोगे बच्चों? यहां पर हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। स्टेप समझ में आए? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है। कोई डाउट है यहां तक? बिल्कुल नहीं। कोई डाउट हो तो पूछ लेना बच्चों। सबसे पहले क्या देखोगे? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। उसके बाद लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड्स का रिपल्शन, उसके बाद टाइप ऑफ सेंट्रल एटम, और लास्ट में देखोगे साइड एटम, ठीक। अच्छा, यहां पर लेकिन EN कब कंपेयर करोगे? जब तुम्हारे क्वेश्चन में क्या आ जाए? फ्लोरीन। जब क्वेश्चन में आ जाए बच्चों फ्लोरीन, तब क्या कंपेयर करोगे? EN। बाकी हर जगह क्या कंपेयर करने को जाने वाले हैं हम लोग? क्या कंपेयर करेंगे? ठीक है, बाकी हर जगह साइज ऑफ एटम, ठीक। अब करते हैं ढेर सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे। BeF2 और BF3 बच्चों, BeF2 और BF3। क्या यहां पर BE के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं? बिल्कुल। फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या हो जाएगा? ये sp, ठीक है। BF3, B, F, F, F क्या हो गया? sp2, ठीक। sp2, ठीक। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों? sp और sp2 परसेंटेज s करेक्टर के बेसिस पर देख लो, ठीक है। वरना वो भी ना देखना हो तो याद आ रहा होगा BeF2 में 180 डिग्री, ठीक। यहां पर 120 डिग्री। आंसर क्या आ गया? BeF2, ठीक। देख लो बच्चों अब C2H2, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक। sp कार्बन है, बिल्कुल। क्या हो जाएगा? अब देख लो बच्चों C2H4। क्या यहां पर बच्चों sp2 है? ओ सॉरी, CH3, CH3, ठीक। CH3 और CH3, बताओ यहां पर क्या है? यहां पर क्या है बच्चों? सर यहां पर जो आपका ऑप्शन है वो है आपका कुछ इस तरह से कि परसेंटेज एस करेक्टर देखने जा रहे हैं और ये आंसर हो जाएगा, ठीक। अब बच्चों CH4NH3H2O, हाइब्रिडाइजेशन निकालो सबकी। कार्बन पर चारों बॉन्ड, ठीक। क्या है ये? sp3। ये क्या है बच्चों? sp3 क्यों? क्योंकि लोन पेयर है। अंधे को आंख देन और नाइट्रोजन को एक लोन पेयर। H2O बच्चों, अंधन को आंख दे और लोन पेयर दो, ऑक्सीजन को वो भी कितने? 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया? sp3, ठीक। अब लोन पेयर इज डायरेक्टली या इनवर्सली? लोन पेयर बच्चों होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। अरे एंगल एंगल बॉन्ड एंगल, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा? ठीक, NH4 प्लस NH3 NH2 माइनस। आओ देख लेते हैं। नाइट्रोजन
कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए सर? 5। लेकिन बच्चों यहां पर क्या एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? क्यों? क्योंकि पॉजिटिव साइन आ रहा है। 4 हाइड्रोजन जोड़ दो, क्या हो गया? sp3 NH3 ईंधन को, ठीक, sp3 NH2 माइनस, 1 2 3 4 5, क्या एक माइनस है? क्या 6 हो गए बच्चों? हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 2 लोन पेयर, बिल्कुल। तो क्या हो गया? sp3, हाँ या ना? बिल्कुल, sp3 sp3 sp3। अब बच्चों जब तीनों के हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गए तो क्या करें सर? लोन पेयर, लोन पेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक बच्चों, अब करो ये वाला क्वेश्चन। ClO2 और OCl2, ClO2 और OCl2 क्या करें? मैं तुम लोगों को मैक्सिमम बच्चे जो गलत करते हैं वो भी बताऊंगा यहां पर क्या गलत करते हो, लेकिन तुम लोग तो सब होशियार हो ना, तुम लोग तो सब होशियार हो, गलती करोगे ही नहीं। ठीक, आओ देखें कैसे करें। क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन, ठीक, ये लोन पेयर, ये क्या है बच्चों? क्या ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है? अब अगर जिन बच्चों ने मेरी लेक्चर देखा होगा हाइब्रिडाइजेशन वाला, या सॉरी स्ट्रक्चर वाला, सॉरी कौन सा स्ट्रक्चर वाला? स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसमें पढ़ाया था, वहां पर बच्चों मैंने ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में बात की थी। किसकी बात की थी? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की। हम लोगों ने, मैं तुम लोगों को फिर से बता दे रहा हूं जिन बच्चों ने ना देखा हो उनके लिए ये बात, ठीक है। वहां पर हम लोगों ने कहा था अगर En ऑफ साइड एटम इज मोर देन सेंट्रल एटम, तो बच्चों इस लोन पेयर को, तो इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को क्या मान लो? लोन पेयर, ठीक। लेकिन अगर उल्टा हो जाए तो इसको इग्नोर कर दो, ठीक। ये चीज हम लोग कहां पढ़े हैं बच्चों? स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल में। बच्चों इसीलिए मैं तुम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग पूरी पढ़ा रहा हूं। मुझे पता है टाइम कम है, क्या है, सब मेरे पास अंदाजा है, ठीक है। इसलिए मैं तुम लोगों को 2 लेक्चर्स पर डे दे रहा हूं, ठीक, जिससे कि तुम लोग घबराओ मत, ठीक। बस अपनी मेहनत करते रहो, बाकी हम लोग के ऊपर छोड़ दो। ये क्या है बच्चों? O, ठीक। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6। भाई भरोसा करो एक बार, ना तुम्हारी जिंदगी बन जाए तो मेरा नाम भी। मतलब जितने क्वेश्चंस मैं तुम्हें इनऑर्गेनिक में करा रहा हूं ना, पूरी एनसीईआरटी, पूरा केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। क्योंकि केमिकल तुम चेक कर लेना पेपर में, तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग से इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन मैक्सिमम ना मिले तो तुम मुझे आके बताना डायरेक्ट, ठीक है। उसी दिन केमिकल बॉन्डिंग बंद कर देंगे, उसी दिन बंद कर देंगे केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। और ये जो लेक्चर्स बन रहे हैं आप ही लोगों की फरमाइश पे बन रहे हैं। सुबह ही मैंने पूछा था कि क्या बॉन्ड एंगल पढ़ना चाहते हो, तुम लोगों ने क्या कहा? हाँ, तो इसलिए क्या बना रहे हैं हम उसके ऊपर लेक्चर, ठीक। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बच्चे अभी भी लाइटली ले रहे हैं कृपया लाइटली मत लो, उड़ जाएगा सबका सब, ठीक है। अब बच्चों देख लो यहां पर क्या करें। अब क्या यहां पर 2 लोन पेयर है? बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा? sp3। यहां पर भी बच्चों क्या है? sp3। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन कॉमन? बिल्कुल सर, ठीक है। क्या देख लो लोन पेयर भी कॉमन है? सर यहां 2 हैं बच्चों, यहां पर भी तो 2 हैं, फिर यहां पर भी तो 2 हैं फिर। अब क्या करें? अब क्या करें बच्चों? अब चेक कर लो लोन पेयर रिपल्शन। अब चेक कर लो बच्चों लोन पेयर रिपल्शन। थर्ड पॉइंट, क्या ये डबल बॉन्ड आपस में एक दूसरे को दूर करेगा? हाँ या ना? बिल्कुल। क्या ये बच्चों सिंगल सिंगल है? क्या ये आपस में इतना दूर हो पाएंगे? नो। तो आंसर क्या हो जाएगा? ClO2। ClO2 क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? ClO2 कैसे आया? क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा बॉन्ड पेयर रिपल्शन,
ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक, करो अब अगला क्वेश्चन। NCl3, PCl3, AsCl3, SbCl3, BiCl3 क्या होगा, आओ देखते हैं। कर लो पहले आराम से। आ जाओ बच्चों देखते हैं अब। नाइट्रोजन, सर 3 क्लोरीन ऐड कर दो, और एक क्या हो जाएगा बच्चों, लोन पेयर PCl3, एक लोन पेयर AsCl3, एक बच्चों लोन पेयर, और एक ये हो गया SbCl3, BiCl3। बच्चों देखो यहां पर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर ऑफ एटम की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, देख रहे हो हाइब्रिडाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट था भाई। रिवीजन तो तब होगा ना जब, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एज यू विश। बस मैं तो यही कहूंगा, देखते रहो लेक्चर्स। NCl3, PCl3, AsCl3, SbCl3, BiCl3। सबसे पहले क्या देखें, हाइब्रिडाइजेशन सेम है सर सबकी। दूसरा पॉइंट क्या था बच्चों, लोन पेयर, सर सब में लोन पेयर भी सेम है। तीसरा पॉइंट क्या था, बॉन्ड बॉन्ड रिपल्शन, लोन पेयर और बॉन्ड का रिपल्शन, क्या सब में सिंगल बॉन्ड है, यस सर, तो ये भी कैसा हो गया बच्चों, सेम। फोर्थ पॉइंट चेक कर लो, क्या सेंट्रल एटम सब में सेम है, नो सर। क्या बच्चों ग्रुप में जा रहे हैं आगे, बिल्कुल सर। जब ग्रुप में आगे जाते हैं तो साइज के ऊपर डिपेंड करता है, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, आंसर सही है, बिल्कुल। PF3, PCl3, PBr3, PI3 सेम टू सेम स्ट्रक्चर बच्चों। ठीक है, सबका स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ओके। लोन पेयर सब में एक ही होगा, ओके। क्या सब में एक ही बॉन्ड होगा, यस सर, सेम बॉन्ड। सेंट्रल एटम सबका सेम है, क्या कर दें, साइड एटम पे चले जाएं, बिल्कुल। साइड एटम क्या हो रहा है बच्चों, नीचे जाने पर इंक्रीज, तो साइड एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, साइज इज वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल अब क्या हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट है बच्चों यहां तक, करो अब अगला क्वेश्चन। PO4 माइनस SO4 माइनस 2 ClO4 माइनस, क्या करें अब। क्या आंसर आया, PO4 P O माइनस, अरे O माइनस, अजी O माइनस, डबल बॉन्ड O, क्या है हाइब्रिडाइजेशन sp3, SO4 S O माइनस, O माइनस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों, sp3, ClO4, 4 5 6 7 8, क्या सबका ऑक्सीजन सेम, बिल्कुल। क्या हो गया सर, सब में चारों ऑक्सीजन, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा सर, ClO4 माइनस sp3। बच्चों sp3 देखने के बाद लोन पेयर देख लो, क्या किसी में लोन पेयर है, नो सर। जब बच्चों लोन पेयर से सॉल्व नहीं हुआ तो थर्ड स्टेप क्या था आपका, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, किसमें सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड, यहां पर सर। तो डबल बॉन्ड मतलब रिपल्शन ज्यादा, रिपल्शन ज्यादा तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाएगा। ठीक, NO2 प्लस NO2 NO2 माइनस, नाइट्रोजन OO SP, नाइट्रोजन OO और एक लोन पेयर, मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन डबल इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब बच्चों कैसे देखें, सबसे पहले क्या देख लें, हाइब्रिडाइजेशन, सर ये सबसे ज्यादा हो गया, ठीक हो गया। अब इन दोनों में आपको कंपेयर करना है। ठीक,
लोन पेयर सर दोनों में एक ही एक है, ठीक है, लोन पेयर दोनों में एक एक है। अब क्या करें सर, लोन पेयर रिपल्शन चेक कर लो। क्या यहाँ पे बच्चों एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये इसको कम दबाएगा, ठीक है, और ये इसको ज्यादा दबाएगा, ठीक। अब क्या है बच्चों, H2O OF2 OCl2, हाइड्रोजन, ठीक, ठीक है बच्चों, हो गया। अब देख लो क्या सबके एलिमेंट सेम है, क्या किसी में कोई डिफरेंस है, नो सर। हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर सेम है, सब में सिंगल बॉन्ड भी है। अब क्या करें सर, सेंट्रल एटम भी सेम है, साइड एटम कंपेयर कर लो बच्चों। साइड एटम कैसा होता है, साइड एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल कैसा हो जाएगा, ठीक, ठीक है बच्चों। आओ अब वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। H2O CH3OH CH3O CH3, बच्चों क्या ऑक्सीजन के ऊपर सब में दो लोन पेयर होंगे, हाँ या ना, तो सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। सेंट्रल एटम क्या है, सेम है। बॉन्ड कैसे हैं सर, सब सिंगल हैं। क्या बच्चों CH3 का साइज ज्यादा है, आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों CO2 है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, XeF2 है, क्या sp3d2 है, ठीक, XeF sp3d है बच्चों ये, ठीक। क्या ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे सारे के सारे, क्या ये बच्चों 180 हो गया, बिल्कुल। तो क्या CO2 और XeF2 का बॉन्ड एंगल इक्वल हो गया, तो कभी मत कहना बॉन्ड एंगल इक्वल नहीं हो सकते। अभी एक कंडीशन और बची है, SO2 सॉरी CO2 SF4, हाँ या ना बच्चों, क्या ये लोन पेयर है, याद करो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, क्या ये इसको पास पास करेगा, क्या ये इसको रिपेल करेगा, बिल्कुल। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसका स्ट्रक्चर, डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड स्क्वायर, डिस्टॉर्टेड सीशॉ, सीसॉ, ठीक है, ठीक है बच्चों, डिस्टॉर्टेड सीसॉ। क्या हो जाएगा यहां पर, क्या हो जाएगा बोलो, कुछ नहीं होगा सर, ये ज्यादा होगा ये कम होगा। COF2 COCl2 COBr2, ठीक है। आओ कंपेयर करें, COFF C डबल बॉन्ड O ClCl, C डबल बॉन्ड O Br, अब क्या करें बच्चों, सर सिंपल सी बात है, इसको देखो ना, बाकी सब कुछ सेम है, बिल्कुल सर। क्या देखें, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, साइड एटम कैसे, साइड एटम का साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, क्या आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुए आपके सारे के सारे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेगुलर ज्योमेट्री, मतलब बॉन्ड एंगल किसमें सेम होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, नीट में ही आया था ये क्वेश्चन 2017 में। बॉन्ड एंगल कब इक्वल होता है, रेगुलर ज्योमेट्री पर आया था क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव रेगुलर ज्योमेट्री, ठीक है, किसके पास रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है। आ जाओ बच्चों बात कर लेते हैं। सबसे पहले रेगुलर ज्योमेट्री के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, वो क्या है, अरे इतनी जल्दी नहीं जाना है बच्चों, इतनी जल्दी नहीं जाना है। सबसे पहला कंडीशन, लोन पेयर होते हैं बच्चों जीरो, सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, लोन पेयर होते हैं बच्चों जीरो, ऑल साइड एटम सेम, sp3d और sp3d3 नहीं होना चाहिए। अच्छा sp3d2 हो सकता है क्या, क्यों, उसको इतनी आजादी क्यों दी जा रही है,
सर क्योंकि वो स्क्वायर बाई पिरामिडल है, स्क्वायर बाई पिरामिडल है। सर जब स्क्वायर बाई पिरामिडल होता है तो हम लोग पढ़े थे वहां पर सारे बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ सेम होती थी, हाँ या ना बच्चों? बिल्कुल सर, ठीक। और सारे बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होने चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर अभी नहीं पढ़ा है हम लोगों ने, अगले लेक्चर में आएगा, ठीक है? तो बॉन्ड ऑर्डर भी कंप्लीट हम लोग अगले लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है? रिजल्ट बच्चों क्या जाएगा? सेम बॉन्ड एंगल सेम बॉन्ड लेंथ, सेम बॉन्ड एंगल सेम बॉन्ड लेंथ। अब बात कर लेते हैं BF3, BCl3, BBr3, BI3। क्या हो जाएगा? BF3, BCl3, BI3, ठीक है? तो बच्चों क्या हो जाएगा यहां पर? देख लो सब लोग, बोरॉन, फ्लोरीन, 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 ठीक। बोरॉन, क्लोरीन, 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 ब्रोमी, Br, बोरॉन, Br, Br, ओ Br, ठीक है? और ये क्या है बच्चों? बोरॉन, आई, आई और आई। अब क्या कर दें बच्चों? सुनो, अब कंपेयर करना चालू करो। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर सेम है, मतलब है ही नहीं। उसके बाद क्या करोगे बच्चों? लोन पेयर के बाद, अरे बोलो, लोन पेयर के बाद क्या? क्या सिंगल बॉन्ड है सब में? बिल्कुल। उसके बाद सेंट्रल एटम सेम। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं यहां पर? साइड एटम कंपेयर कर देते हैं। हम लोग यहां पर क्या कंपेयर कर लेते हैं? साइड एटम। लेकिन बच्चों यहां पर साइड एटम कंपेयर नहीं, क्योंकि क्या बोरॉन के पास सारे के सारे आई हैं, ठीक है? तो शेप कैसा है बच्चों? रेगुलर। तो ये सारे के सारे बॉन्ड एंगल्स बच्चों यहां पर होंगे इक्वल, सारे बॉन्ड एंगल्स होंगे बच्चों इक्वल। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया और करा दिया। तो ठीक है बच्चों, तो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बॉन्ड एंगल मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है बच्चों। होप आप सबको पसंद आएगा। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एमओटी की, ठीक। बायोलॉजी 101 को जितना प्यार कर रहे हो, थोड़ा सा प्यार केमिस्ट्री 101 को भी कर दो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर वीडियो और प्रेस करो बेल आइकन, ठीक है? और कोड यूज करो मेरा SHUB1 अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है बच्चों? बाय, और आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट, ठीक। बाय गाइस, अरे बाय।